हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं तजिंदर कौर आज आपको कराऊंगी सेंटेंसेस फॉर्मेशन यानी सेंटेंस बनाना, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इसमें वर्ड्स को आगे पीछे लगाया है, जिसे हम जंबल सेंटेंसेस भी कहते हैं, और आपने इसको सही ऑर्डर में लगाना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपने क्लास 1 वाले असाइनमेंट को देख लेते हैं, जिसमें आपको मैंने एक असाइनमेंट दिया था, जिसमें आपको बताना था कि इसमें क्या फिल करना है। माई मदर डैश डेलिशियस फूड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा माई मदर, क्योंकि सिंगुलर है, एक ही है, यानी सपोर्ट चाहिए। तो हम इसमें कुक प्लस एस यानी कुक्स लगाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुक्स। चलिए, ये तो थी पुरानी क्लास की बात, यानी क्लास 1 की बात। अब हम अपनी प्रेजेंट क्लास में आ जाते हैं, जिसमें हम आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे। इन वर्ड्स को ऑर्डर में करने से पहले हम कुछ रूल्स देख लेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और वो रूल क्या है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है सेंटेंस में, फिर आपको वर्ब लगाना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा, यानी SVO। अब सब्जेक्ट तो आपको पता चल ही गया है, जो कि मेन सब जो सेंटेंस में मेन है, जो कि काम कर रहा है, और वो क्या काम कर रहा है वो वर्ब होगा, और उस काम का असर किस पे हो रहा है वो ऑब्जेक्ट हो रहा है। यानी कि ही ईट्स एन एप्पल, तो ही जो है वो सब्जेक्ट होगा। अब वो ही क्या कर रहा है, वो ईट कर रहा है, वो उसका वर्ब होगा, उसका काम होगा, और उस काम का असर किस पे हो रहा है, एप्पल पे हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट होगा। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। तो जंबल सेंटेंसेस में जंबल वर्ड्स को अगर करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में इन तीन के अलावा भी कुछ फ्रीक्वेंसी वर्ड आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी वर्ड कौन से होते हैं? जो कि ये बता रहे हैं कि काम कब हो रहा है। ऑलवेज हो रहा है, हमेशा हो रहा है, नेवर हो रहा है, या यूजुअली हो रहा है, या समटाइम्स हो रहा है। यानी कि वो काम कब कब हो रहा है, उन्हें फ्रीक्वेंसी वर्ड्स कहते हैं, यानी हिंदी में आवर्ती भी बोलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट के एकदम बाद जो है शॉर्ट फ्रीक्वेंसी वर्ड, यानी फ्रीक्वेंसी वर्ड को लगा देना। जैसे ही नेवर, ही नेवर, ही सब्जेक्ट है, तो उसके एकदम बाद आपने नेवर लगा दिया। यानी जो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होंगे वो सब्जेक्ट के एकदम बाद आते हैं, और बाकी सेम रहेगा। जैसे वर्ब, उसके बाद वर्ब आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी हमारा जो SVO था, तो S के बाद सब्जेक्ट शॉर्ट फ्रीक्वेंसी वर्ड आ जाएगा। अब उसके बाद ये तो था फ्रीक्वेंसी वर्ड जो शॉर्ट में होते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, यूजली, समटाइम्स वगैरह। एक होते हैं हमारे लॉन्ग फ्रीक्वेंसी वर्ड। अब लॉन्ग फ्रीक्वेंसी वर्ड जैसे कि देखने से ही पता चल रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम, 2 और 3 टाइम्स अ वीक, एवरी वीक, ये सब लास्ट में लगेंगे। इसका भी सिंपल फंडा है कि आपको सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, और जो लॉन्ग फ्रीक्वेंसी है उसको लास्ट में लगाना है। अब इसमें एवरीडे लॉन्ग फ्रीक्वेंसी का एक ये भी है कि वो डे को बताएगा, जैसे डेली, रोज, दिनों के हिसाब से हो गया। एवरीडे रोज, डेली रोज, एवरी वीक हर हफ्ते, वीकली हर हफ्ते, मंथली हर महीने। तो ये जो सारे वर्ड्स होंगे ये लॉन्ग फ्रीक्वेंसी होते हैं, और ये सेंटेंस के हमेशा लास्ट में लगते हैं। अगर आप इसे भूल जाएं बाई चांस, तो इसका सिंपल आप कैसे याद करेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तो है ही सेंटेंस में। सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे सिंपल सेंटेंस है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी अगर आ गई है तो कोई बात नहीं, अगर वो शॉर्ट है तो छोटा वाला आगे लगेगा, अगर वो लॉन्ग है तो बड़ा वाला पीछे लगेगा। यानी लाइन में भी हम देखते हैं ना, जो छोटा होता है बच्चा उसे आगे खड़ा कर देते हैं, और जो बड़ा होता है उसे पीछे खड़ा कर देते हैं। तो इसमें भी इसी रूल के हिसाब से चलेंगे। अगर शॉर्ट फ्रीक्वेंसी है तो वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, अगर लॉन्ग फ्रीक्वेंसी है तो वो ऑब्जेक्ट मतलब लास्ट में लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद में लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सब क्लियर हो गया है तो हम अपनी एक्सरसाइज में आते हैं, जो कि फर्स्ट है गो
एवरीडे। अब देखिए यहाँ पे एवरीडे आ गया। अब देखने से ही पता चल रहा है ना, दिनों की बात हो रही है, डे की बात हो रही है और एवरीडे भी है, तो ये एक लॉन्ग फ्रीक्वेंसी है, यानी सेंटेंस के लास्ट में लगेगा। टू स्कूल आ गया, आई आ गया। अब सबसे पहले ये बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर सोच सकते हैं, उसके बाद जब स्टार्ट करके वीडियो को फिर मेरे आंसर के साथ अपने आंसर को टैली करके देख सकते हैं कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। उसके बाद वर्ब, आई के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। वर्ब क्या है, गो, तो यहाँ पे वर्ब आ जाएगा आई गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू स्कूल। अब ये जो आपका लॉन्ग फ्रीक्वेंसी है ये लास्ट में आ जाएगा। देखिए इस तरह से क्या है कि आपको एक सेंटेंस बनाना आ जाएगा। जो सिंपल सेंटेंस अगर आ जाता है तो उसके बाद आप इजीली आप बड़ा और बड़ा और बड़ा, आप जितने मर्जी बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन ये आपका एक बेसिक है, ये आपका अभी शुरुआत है। अगर आपको ये आता है तो आप आगे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है टी शी ड्रिंक्स एवरी मॉर्निंग। अब देखिए एवरी मॉर्निंग एक लॉन्ग फ्रीक्वेंसी है, यानी सेंटेंस के बाद में आएगा। तो यहां पर आएगा शी, सब्जेक्ट, वर्ब यहाँ पे क्या है, ड्रिंक्स, पीना, ये उसका काम है पीना, तो यहाँ पर ये वर्ब होगा। आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सारे काम है। वर्ब मतलब जो काम होते हैं, जैसे ये काम है ड्रिंक पीना। अब इसका असर किस पे हुआ, उसने किसको पिया है, टी को पिया है, तो टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ चीज़ है जो नहीं क्लियर होती तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो उसको मैं और ज़्यादा इजी करके आपको क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर फिर आएगा एवरी मॉर्निंग। ध्यान आ जाए, जल्दी आयो। तो आपका एक सेंटेंस बन गया, शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, तो ये आपका एक सेंटेंस बन गया। तो ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस होगा। यस, अब यहाँ पर है एट 7 AM गेट्स अप ही। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो ही है। वैसे तो फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल में होता है, लेकिन अभी क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ तो आप इसको कैपिटल में कर लीजिएगा, ही। उसके बाद जो वर्ब है वो है गेट्स अप। उसका काम क्या है, वर्ब आपको पता चल गया है कि वर्ब होता है जो कोई काम होता है, और यहाँ पर उसका काम है उठना, गेट्स अप, उठना, ही गेट्स अप। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि टाइम है, तो टाइम लास्ट में लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे हम टाइम जो हमें दिया हुआ है वो लगा देंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया होता तो आपने क्या करना है कि जो टाइम दिया हुआ है उसको लगा दीजिए, प्लेस दिया हुआ है तो उसको लगा दीजिए, वो तो लास्ट में लगेगा ही। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सब्जेक्ट दे। अब आपको सारे रूल्स क्लियर हो गए तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। दे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद दे क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, यानी प्ले कर रहे हैं, उनका काम है प्ले करना, तो यहाँ पर ये दे प्ले। क्या प्ले कर रहे हैं, किस पे असर हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। यस, तो यहाँ पर फुटबॉल आएगा। और ऑन संडेज, ये है हमारा लॉन्ग फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पर ऑन संडे लॉन्ग फ्रीक्वेंसी है तो लास्ट में आएगा। चलिए, तो आपका सेंटेंस बन गया। आप फर्स्ट वर्ड जो होता है, फर्स्ट अल्फाबेट होगा, लेटर होगा, वो हमारा कैपिटल में होता है। अभी मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ इसलिए मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका फर्स्ट वाला जो है वो हमेशा कैपिटल में होगा। अब नेक्स्ट जो है, यस, अब यहाँ पर देखिए डस होमवर्क हर शी डेली।
डेली मतलब रोज, यानी रोज वाली, दिनों वाली बात, यानी ये एक लॉन्ग फ्रीक्वेंसी है। देखने से शॉर्ट लग सकती है लेकिन ये लॉन्ग फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैंने आपको रूल बताते हुए पहले भी बताया है। और यहाँ पर इनका सब्जेक्ट जो है वो हो जाएगा शी। शी क्या कर रही है? शी डज कर रही है, यानी डज यहाँ पर उसका वर्ब हो जाएगा, करना, शी डज, सॉरी, डज यहाँ पर वर्ब हो जाएगी। होमवर्क, हर होमवर्क, उसका होमवर्क, तो हर होमवर्क। डेली, जो कि लॉन्ग फ्रीक्वेंसी है, लास्ट में आएगा। तो ये सेंटेंस बन जाएगा शी डज हर होमवर्क डेली। स्टूडेंट्स हमने काफी सारे कर लिए हैं, देखते हैं हम कहाँ तक आ गए हैं। शी डज हर होमवर्क डेली 5 तक कर लिए हमने, और 6, 7, 8, 9, 10 ये आप खुद कीजिएगा, आपका होमवर्क है। और कमेंट्स में मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और यस, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो और आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते रहिए और इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। ओके, सी यू अगेन इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।